ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने में अब कुछ ही दिन बाकी है। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से धरती पर भ्रमण करने आते हैं। यही वजह है कि महाशिवरात्रि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि के पहर तक होती है। महादेव और माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण पूरे विधि विधान से सच्चे मन से शिवरात्रि की पूजा और उपवास करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं शिव जी की पूजा के नियम और मान्यताओं के बारे में। दोस्तों, यदि आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। साथ ही महादेव की कृपा पाने के लिए रुद्राभिषेक के दौरान कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। जलाभिषेक करते समय दिशा का विशेष ख्याल रखें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करते समय दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होना चाहिए। इससे मुख उत्तर की दिशा में हो। उत्तर दिशा देवी देवताओं की मानी गई है। वहाँ शिव जी का जलाभिषेक करते समय पूर्व दिशा की तरफ खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पश्चिम दिशा की ओर खड़े होने पर शिवलिंग का जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही जल चढ़ाते समय शिव मंत्रों का जाप करना सकुशल माना जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए चांदी, कांसे अथवा पीतल के लोटे का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे या स्टील आदि का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वहीं शिवलिंग पर तुलसी और हल्दी चढ़ाना चाहिए, तो इसे भूल कर भी शिव जी को अर्पित ना करें, क्योंकि ये सभी चीजें वर्जित मानी जाती है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी नहीं की जाती। दरअसल शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल बहुत पवित्र होता है, इसलिए इसे लांघना शुभ नहीं मानते। कहा जाता है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक के समय जिस स्थान में जल प्रवाहित होता है उसे जलधारी या सोमसूत्र कहते हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि जलाधारी की माता पार्वती, भगवान गणेश, शिव पुत्र अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी का वास होता है। अगर आप शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे हैं तो वहां से जल बह रहा हो तो वहीं से वापस घूम जाएं। इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही पंचांग के मुताबिक फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन व्रत करते हैं, शिवजी और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। इस वर्ष यानी साल 2024 में 8 मार्च महाशिवरात्रि का पर्व है। फाल्गुन माह के कृष्ण चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 से आरंभ होगा। यदि आप भी महाशिवरात्रि की पावन पर्व पे महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो ये सभी चीजों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही हमारे द्वारा दी गई जानकारी